नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपको मीना मंच के मार्च माह की प्रमुख गतिविधियों एवं अभिलेखीकरण के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मीना मंच एक ऐसा मंच है जहां बच्चों को उनके अधिकारों, सामाजिक मुद्दों एवं विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के बारे में जागरूक किया जाता है। साथियों, मार्च माह में मीना मंच के तहत कई तरह की गतिविधियां आयोजित करना है, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। मीना मंच की जो गतिविधियां है या जो कार्यक्रम करना है, 1 मार्च से जो 29 मार्च तक की कार्य योजना हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 1 मार्च को पुनरावृत्ति होगी, आधा फूल और बोलती चट्टान का वाचन, इसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसके अवसर पर हम बालिकाओं को या जो छात्राएं हैं उनके साथ महिला एवं बाल अधिकारों की गतिविधि या उससे संबंधित बातचीत करेंगे। दूसरा बिंदु है बालिका शिक्षा पर बात करेंगे और उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे और उसका समाधान बच्चों को बताएंगे। तीसरा बिंदु है बेटियों की सुरक्षा जरूरी है पर एक फिल्म दिखाएंगे हम लोग। सुरक्षा और संरक्षा पर बात करेंगे। बालिका शिक्षा सुनिश्चित करना, इस पर हम लोग बात करेंगे। 15 मार्च की जो गतिविधि है, 15 मार्च में हम फिर से आधा फूल और बोलती चट्टान की पुनरावृत्ति करवाएंगे। 22 मार्च को मेरे बच्चे मेरे सपने पर गतिविधि करवाएंगे। 29 मार्च को आत्मरक्षा बेटी के लिए क्यों जरूरी है, इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इस माह में जन्म लेने वाले बच्चों का जन्मोत्सव एवं पावर एंजल का सम्मान किया जाएगा। तो आइए इसकी जो गतिविधियां है या जो कार्यक्रम है इसको डिटेल में देखते हैं। मीना मंच विद्यालयों में बालिकाओं के लिए ऐसा मंच है जो उन्हें अपनी बात को खुलकर कहने का अवसर देता है। इसका क्या उद्देश्य है ये देख लेते हैं हम लोग। 6-7 बिंदु हैं, इनको आप देख सकते हैं और अपनी कॉपी में आप इनको लिख भी सकते हैं। वैसे ये जो उद्देश्य है आपने पहले से लिखा हुआ है, यदि आप फिर भी चाहते हैं तो आप इनमें जो मुख्य मुख्य उद्देश्य हैं उनको आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब जो 1 मार्च की गतिविधि है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। आधा फूल और बोलती चट्टान का वाचन। बच्चों के साथ आधा फूल बोलती चट्टान कहानी का साझा पठन किया गया एवं उनका समूह बनाकर समूह में क्रमिक पठन कराया गया। इस कहानी का क्या निष्कर्ष निकलता है वो हम बच्चों को साथ साझा करेंगे। स्टीरियोटाइप वर्षों से चले आ रहे हैं और समाज में गहरे बैठे हैं। ये लड़के और लड़कियां दोनों के लिए हानिकारक होते हैं और उनके विकास में बाधा डालते हैं। इसीलिए जरूरी है कि दोनों को समान अवसर प्रदान किए जाए, यानी बालक और बालिका को समान अवसर प्रदान किया जाए। अगला बिंदु है टीवी और विज्ञापनों में दिखाए गए आदर्श रूपों के कारण हम उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें दबाव महसूस होता है। ये छवियां इसलिए प्रस्तुत की जाती हैं ताकि हम अपने आप को और अपने रूप को लेकर असंतुष्ट महसूस करें और उन उत्पादों को खरीदें जो हमें आदर्श रूप पर प्राप्त करने का भ्रम देते हैं। इसीलिए हमें टीवी और पत्रिकाओं में दिखाई गई छवियों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे अक्सर वास्तविकता से परे होते हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगला जो बिंदु है इसको आप पढ़ेंगे या हम देखते हैं इसको। रूपरंग और बनावटी या शारीरिक बनावट की तुलना समाज में आम है, लेकिन ये प्रथाएं सभी के लिए हानिकारक हैं और आदर्श रूप के दबाव को बढ़ाती हैं। ये सारी बातें समझाएंगे, तो इसको आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। अगली जो गतिविधि है उसको देखते हैं। 8 मार्च को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके संबंध में आपको कौन कौन सी गतिविधियां करानी है और किस बात पे चर्चा करनी है उसके देखते हैं। महिला एवं बाल अधिकारों की गतिविधि। महिला एवं बाल अधिकारों की गतिविधियों के बारे में बच्चों को जागरूक किया एवं कानूनी हस्तक्षेप, जागरूकता अभियान और योजनाओं का क्रियान्वयन आदि के बारे में बताया गया। इसको आप लिखेंगे। महिलाओं के लिए जो कानूनी सहायता है उसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे, जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, किशोर न्याय, जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम या संगोष्ठियां और प्रशिक्षण, ये आदि जो है कानूनी सहायता मिलती है महिलाओं को। योजनाएं कौन कौन सी हैं ये हम देख लेते हैं कि बालिकाओं को कौन सी योजनाएं मिलेंगी। कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, किशोरियों के लिए सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना। इस प्रकार से यहाँ पर कई सारी योजनाएं दी हुई हैं, तो आप इनको देख सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं। साथ ही अपनी जो मीना मंची या जो रजिस्टर है उसमें आप लिख सकते हैं। अगला बिंदु देखते हैं बालिका शिक्षा, स्थानीय मुद्दे एवं उसका समाधान। बालिका शिक्षा में सुधार के लिए कई योजनाएं और कई कार्यक्रम हैं। इनके जरिए बालिकाओं को शिक्षा के अवसर मिलते हैं और उनके प्रति
समाज का दृष्टिकोण बदलता है। साथ ही बालिकाओं को शिक्षित करने से देश और समाज को भी फायदा होता है। बालिकाओं की जो समस्याएं होती हैं उन पर देखते हैं। बालिकाओं की क्या समस्याएं हैं? सबसे पहला बिंदु है कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है। स्कूल जाने के लिए सुरक्षित परिवहन नहीं होते हैं। शौचालय की समस्या होती है। लिंग आधारित हिंसा होती है। माता पिता नकारात्मक रवैया होता है। अब इसके समाधान बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में उनको बताएंगे। छात्रवृत्ति के बारे में बताएंगे और उसकी तैयारी के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार से जो बालिकाओं की समस्या है उनका हम समाधान देने का प्रयास करेंगे। अगला बिंदु है बेटियों की सुरक्षा जरूरी है फिल्म। आज विद्यालय में बच्चों को बेटियों की सुरक्षा जागरूकता पर चर्चा एवं उनसे संबंधित फिल्म दिखाई गई। बच्चों ने ध्यान पूर्वक देखा और साथ ही जागरूकता से संबंधित मुख्य बातों पर पुनः चर्चा हुई। इसको आप में रजिस्टर में लिख लेंगे। अगला बिंदु है सुरक्षा एवं संरक्षा। ये कोटेशन सबसे पहले हम लिखेंगे। बेटियां हमारा गौरव हैं, तो फिर क्यों नहीं मिलता उनको पूरा हक। ये जो बिंदु है ये बच्चों के साथ चर्चा करेंगे, बच्चों को बताएंगे। अब 15 मार्च की हम गतिविधि पर देखते हैं। 15 मार्च की जो गतिविधि है उसमें पुनरावृत्ति करवानी है आधा फूल और बोलती चट्टान की। बच्चों के साथ आधा फूल बोलती चट्टान कहानी का साझा पठन किया गया एवं समूह बनाकर समूह में कामिक पठन की पुनरावृत्ति कराई गई। बच्चों से उनके शब्दों में कहानी का सारांश भी कराया गया। इसमें आप कुछ बच्चों से इस कहानी पर अभिनय भी करा सकते हैं। अगला देखते हैं 22 मार्च को कौन सी गतिविधि करानी है। मेरे बच्चे मेरे सपने। मेरे बच्चे मेरे सपने अभियान एक विशेष पहल है जिसे 22 मार्च को मीना मंच के अंतर्गत मनाया गया है। इस अभियान में खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा सुरक्षा और अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए आदि विषयों की पर चर्चा की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य माता पिता को जागरूक करना है कि वे अपने बच्चों विशेषकर बेटियों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया जाए या प्रेरित करें। बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया गया। बाल विवाह लैंगिक भेदभाव तथा बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता बच्चों में फैलाई गई। माता पिता को समझाया जाता है कि बेटियों की शिक्षा और विकास समाज के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है। ये सारी बातें छात्र छात्राओं के साथ साझा की गई। अब हम देखते हैं 29 मार्च की जो गतिविधि है उसको देखते हैं। आत्मरक्षा बेटी के लिए क्यों जरूरी है। आत्मरक्षा बेटी के लिए क्यों जरूरी है विषय पर 29 मार्च को मीना मंच के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को आत्मरक्षा के महत्व और तरीके के बारे में शिक्षित करना है। सबसे पहला बिंदु है आत्मविश्वास में वृद्धि। दूसरा बिंदु है सुरक्षा का बोध। तीसरा बिंदु है खतरे को पहचानने की क्षमता। चौथा बिंदु है तत्काल प्रतिक्रिया कौशल और पांचवा बिंदु है शारीरिक और मानसिक मजबूती। अब इसी दिन एक कार्यक्रम और आयोजित करना है कि मार्च माह में जो भी छात्र छात्राएं जन्म लेते हैं तो उनका जन्मोत्सव भी मीना मंच के तहत मनाया जाएगा। साथ ही पावर एंजल को भी सम्मानित किया जाएगा। आज की वीडियो में जुड़ने के लिए हृदय से आभार। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।